हेलो एवरीवन, मैं तेजस यादव आप सभी का मेरे कोड विद बैक बेंचर्स इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। तो गाइस, इसके पहले के वीडियो में मतलब पिछले वीडियो में हमने देखा था कि HTML टैग की डेफिनेशन क्या थी। उसके बाद में HTML टैग्स यूज़ किस लिए होते हैं और जो हमारे बेसिक टैग्स थे HTML के, उसमें से कुछ टैग्स हमने देखे थे। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे फॉर्म टैग और इनपुट टैग। उसके बाद में हम देखने वाले हैं फ्रेम टैग। उसके बाद हम देखेंगे इमेज टैग। उसके बाद हम देखेंगे लिंक टैग। उसके बाद देखेंगे लिस्ट और टेबल टैग। तो गाइस, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप ऐसे ही मेरे अच्छे वीडियो के नोटिफिकेशंस पा सकें। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले हम देखते हैं फॉर्म टैग और इनपुट टैग। अब गाइस, फॉर्म और इनपुट टैग का यूज़ क्या है? जैसे कि हम देखते हैं फेसबुक का लॉगिन पेज या फेसबुक का रजिस्ट्रेशन पेज जो होता है, वो जो पेज होता है या वो जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है, वो बनाने के लिए फॉर्म एंड इनपुट टैग का यूज़ किया जाता है। तो जिससे हम हमारा फॉर्म बना सकते हैं। उस फॉर्म में हम जो डेटा एंटर करते हैं और वो सबमिट भी होता है। तो वो जो फॉर्म है, मैं आपको एक बता देता हूँ डेमोन्स्ट्रेशन। जैसे कि आप देख रहे हैं, देखो यहाँ पे वो ईमेल एड्रेस एंटर करने को बोला है या तो पासवर्ड। तो ये जो फॉर्म हुआ और यहाँ पे नीचे लॉगिन की बटन है, फॉरवर्ड पासवर्ड है और क्रिएट न्यू अकाउंट। ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म क्रिएट करने के लिए जो टैग की यूज होता है उसे बोलते हैं हम फॉर्म टैग और इनपुट टैग। ठीक है। अब फॉर्म टैग में क्या होता है, इनपुट टैग्स अलग अलग टैग्स आते हैं उसमें, फॉर्म टैग और इनपुट टैग में। तो हम उन टैग के बारे में देखते हैं। सो गाइस, फॉर्म टैग हमें क्या प्रोवाइड करता है? वो एक इंटरफेस जिससे हम जो है HTML के फॉर्म्स बना सकते हैं फॉर्म टैग का यूज करके। ठीक है। तो और जो इनपुट टैग होते हैं, इनपुट टैग से हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारा इनपुट है वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं इनपुट टैग्स की मदद से। तो इनपुट टैग्स में बहुत सारे एट्रीब्यूट्स आते हैं, तो हम एक एक करके सभी एट्रीब्यूट्स देखते हैं। तो सबसे पहला जो इनपुट टैग का जो एट्रीब्यूट है, मतलब उसका जो टाइप है, वो है टेक्स्ट। ये इनपुट टैग का एक एट्रीब्यूट है जिससे हम ये देख सकते हैं कि मतलब टेक्स्ट एट्रीब्यूट से हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमको टेक्स्ट इंसर्ट करना है, मतलब सिंगल लाइन टेक्स्ट या तो फिर एक दो वर्ड का जो टेक्स्ट होता है, वन वर्ड या टू वर्ड्स का टेक्स्ट या तो सिंगल लाइन टेक्स्ट जो है, वो इस टेक्स्ट एट्रीब्यूट से हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है। मतलब जैसे कि हमारा नाम हुआ या सरनेम या हमारा सिटी या बैंक नेम, ब्रांच नेम, ऐसे जो भी स्कूल नेम, कॉलेज नेम जो भी है, वो हम टेक्स्ट ये एट्रीब्यूट से इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आता है इनपुट टाइप नंबर। इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं कि हम सिर्फ डिजिट वैल्यू ही इंसर्ट कर सकते हैं, मतलब नंबर ही इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि डेट ऑफ बर्थ,
जैसे कि डेट ऑफ बर्थ हो गई, मोबाइल नंबर, रोल नंबर या कोई भी नंबर जो आपको इंसर्ट करना है, तो उसके लिए हम इस नंबर ऑप्शन का यूज़ करते हैं। उसके बाद में ईमेल का ऑप्शन, इस ऑप्शन से क्या करते हैं कि हमें अगर ईमेल आईडी प्रोवाइड करनी है, जैसे कि example@gmail.com या कोई भी वेबसाइट का ईमेल, तो हम इस ईमेल टैग से प्रोवाइड कर सकते हैं। और अगर हमने ये ऑप्शन सिलेक्ट किया हुआ है तो हम कोई भी डेटा इंसर्ट नहीं कर सकते सिवाय ईमेल के, सिर्फ हम उसमें ईमेल ही इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद में पासवर्ड, पासवर्ड से क्या होता है कि जो भी हम डेटा उस टेक्स्ट बॉक्स में लिखते हैं तो क्या होता है वो हमें डिस्प्ले नहीं होता, हमें वो डॉट डॉट के फॉर्म में डिस्प्ले होता है। ठीक है, इसके लिए हमें पासवर्ड का यूज करना होता है ताकि कोई भी हमारे पासवर्ड को ना देख सके। उसके बाद में आता है चेक बॉक्स, चेक बॉक्स के यूज करके हम क्या कर सकते हैं चेक बॉक्स से कि हम हमारे जो भी फॉर्म में है मल्टीपल ऑप्शंस हम रख सकते हैं ताकि उसमें से कोई भी दो मोर देन वन मतलब एक से ज़्यादा ऑप्शन हम सिलेक्ट कर सकते हैं, तो इसके लिए चेक बॉक्स का यूज़ होता है। रेडियो से क्या होता है, हम कोई भी एक ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना होता है, जैसे कि जेंडर वाला होता है। फेसबुक पे आप जब रजिस्ट्रेशन करते हो तो वहाँ पे जेंडर वाला ऑप्शन होता है, वहाँ पे आपको कोई भी एक जेंडर चूज करना पड़ता है, तो वो क्या हुआ हमारा रेडियो बटन, मतलब उसमें हम कोई भी एक ही ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आता है सबमिट, सबमिट में क्या होता है, इनपुट टाइप अगर आपने सबमिट लिया हुआ है तो उससे क्या होगा कि हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उस पर हमने हमारा सारा डेटा भर दिया, नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड, रोल, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और क्या बोलते हैं हमारा जेंडर वगैरह, वो सब हमने उसमें लिख लिया। और जैसे ही आप उस सबमिट बटन पे क्लिक करोगे तो जो भी हमारा डेटा है वो सबमिट हो जाएगा और वो कहीं ना कहीं स्टोर हो जाएगा। तो उसके लिए हमें इस सबमिट ऑप्शन का यूज होता है, जिससे हम कोई भी डेटा इंसर्ट करें और उसे सबमिट करें ताकि वो डेटा कहीं ना कहीं स्टोर हो जाए। अब उसके बाद में फॉर्म में एक ऑप्शन मतलब एक टैग होती है टेक्स्ट एरिया, मतलब ये सेपरेट टैग है। तो इससे हम क्या करते हैं कि हमें अगर मल्टीपल लाइंस में अगर कुछ लिखना है, जैसे कि आप यूट्यूब पे या फेसबुक पे देखा होगा कमेंट्स का सेक्शन होता है, तो हम कमेंट्स में आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी लंबी लंबी कमेंट्स रहती हैं, मतलब वो क्या है मोर देन वन लाइन, एक लाइन से ज़्यादा हमें कमेंट अगर करना है मतलब कुछ लिखना है तो उसके लिए हमें टेक्स्ट एरिया का यूज़ करना पड़ता है। सिलेक्ट से क्या होता है, हम सिलेक्ट से ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं। ड्रॉप डाउन लिस्ट मतलब क्या होता है कि जैसे आपने फेसबुक पे देखा है डेट ऑफ बर्थ वाला सेक्शन होता है, उसमें एक ऑप्शन होता है डे वाला, एक ऑप्शन होता है मंथ वाला, एक ऑप्शन होता है ईयर वाला। ठीक है, तो उससे क्या होता है डे 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 में 1 to 31 डे होते हैं, मंथ में होते हैं जनवरी टू दिसंबर, और ईयर में जो भी ईयर होते हैं उसमें ईयर की लिस्ट होती है। तो वो हमें अगर बनाना है, वैसे अगर हमें बनाना है तो उसके लिए सिलेक्ट ऑप्शन का यूज होता है। अब उसके बाद में सिलेक्ट का एक एट्रीब्यूट होता है ऑप्शन, तो जैसे कि आपने डे में देखा है 1 to 31 डे होते हैं, तो 1 to 31 वो जो वैल्यू होती है वो सभी वैल्यू इंसर्ट करने के लिए हमें ऑप्शन का यूज करना पड़ता है, जिससे हम डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन हम बना सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में आता है लेबल। लेबल से क्या होता है कि जो भी हमारे बॉक्सेस होते हैं रजिस्ट्रेशन पेज पे, उन सभी बॉक्सेस को हम नाम दे, लेबल दे। जैसे कि पासवर्ड वाला बॉक्स है तो उसे हम पासवर्ड करके नाम दे, ईमेल आईडी वाला बॉक्स है उसे हम ईमेल आईडी करके नाम दे। ठीक है, तो मैं आपको एक डेमो बता देता हूँ। ये एक मेरे पास इमेज है, इसमें देखो यहाँ पे यूजर नेम है, ये क्या हुआ हमारा लेबल, और ये जो बॉक्स है एंटर यूजर नेम वाला, तो इसमें हम क्या करते हैं हमारा यूजर नेम लिखते हैं, जैसे कि ईमेल आईडी हो यूजर नेम वो लिखते हैं। अब यहाँ पे देखो पासवर्ड ये क्या है, ये हमारा लेबल हो गया, और एंटर पासवर्ड क्या है, ये हमारा बॉक्स हो गया जिसमें हम पासवर्ड एंटर करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लेबलिंग। अब उसके बाद में आता है बटन। बटन मतलब तो
बटन टैग का यूज किस लिए होता है कि कोई भी एक्शन परफॉर्म हो, ठीक है। तो जैसे ही आप उस बटन पे क्लिक करते हो तो कोई ना कोई एक्शन वहाँ पे परफॉर्म होती है। तो उसमें एक लिंक बटन भी होता है, मतलब उससे क्या होता है कि उस बटन में अगर आपने किसी वेबसाइट का लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, जैसे गूगल का लिंक प्रोवाइड किया google.com, ठीक है। तो जैसे ही आप उस बटन पे क्लिक करोगे तो आप सीधे सीधे google.com पे चले जाओगे, ठीक है। तो उसके बाद ये थे हमारे सभी फॉर्म्स के अलग अलग टैग्स, मतलब जो भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है या लॉगिन फॉर्म बनाने के अलग अलग टैग्स, ठीक है। अब इसके बाद में आते हैं हम फ्रेम टैग। फ्रेम टैग क्या है कि हमारी जो स्क्रीन होती है वो पूरी 100% की स्क्रीन होती है, तो उसे अगर हमें डिवाइड करना है तो उसके लिए हमें फ्रेम टैग का इस्तेमाल करना पड़ता है। डिवाइड मतलब जो भी हमारी स्क्रीन होती है उसमें एक मतलब बीच में लाइन आ जाती है, तो वो होता है डिवाइडेशन, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, हमें फ्रेम सेट का यूज करना पड़ता है। ये फ्रेम टैग का एक एट्रीब्यूट है। तो फ्रेम सेट से हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो स्क्रीन है उसे हॉरिजॉन्टली या तो वर्टिकली हम डिवाइड कर सकते हैं। तो उसमें हमें परसेंटेज वाइज वैल्यू इंसर्ट करनी पड़ती है। अगर आपने 50-50 डाला हुआ है, मतलब 50% 50% ऐसे अगर डाला हुआ है तो आपकी जो स्क्रीन है वो बीच में से डिवाइड हो जाएंगी, 30-70%, 40-60%, इस तरह से आप अपनी स्क्रीन को डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हमारी फ्रेम टैग है, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि मैं जो आपको कंटेंट बता रहा हूँ या मैं आपको जो भी सिखा रहा हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आए, आपके सर के ऊपर से ना जाए। इसलिए मैं आज के वीडियो में इतना ही। तो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इमेज टैग, उसके बाद में लिंक टैग, उसके बाद में लिस्ट टैग और हमारी टेबल टैग। तो गाइस, अगर आज का मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आप ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो के नोटिफिकेशंस पा सके। तो गाइस, एक बार मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ, ठीक है। तो हमने क्या देखा, फॉर्म और इनपुट और फ्रेम टैग्स देखी। तो फॉर्म और इनपुट टैग का यूज क्या होता है, जो भी हमें फॉर्म क्रिएट करना होता है जैसे कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म या लॉगिन फॉर्म, तो उसके लिए हमें फॉर्म और इनपुट टैग्स का यूज करना पड़ता है। तो इनपुट टैग्स में एट्रीब्यूट्स आते हैं, जिसमें एक टेक्स्ट एट्रीब्यूट, जिसमें हम नंबर भी इंसर्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट भी इंसर्ट कर सकते हैं, या तो फिर हम कोई भी स्पेशल कैरेक्टर इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद में एक ऑप्शन आता है नंबर। नंबर से हम क्या कर सकते हैं, ओनली नंबर, मतलब कोई भी वैल्यू ही हम उसमें इंसर्ट कर सकते हैं। ईमेल से क्या कर सकते हैं, हम उसमें सिर्फ ईमेल ही इंसर्ट कर सकते हैं, ईमेल आईडी, जैसे कि example@gmail.com, यही हम उसमें इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। पासवर्ड से क्या होता है कि जो भी हमारा पासवर्ड हम जो भी इंसर्ट करते हैं पासवर्ड में, वो हमें दिखता नहीं है, वो हमें डॉट डॉट के फॉर्म में दिखता है, ताकि कोई उसका मिसयूज ना कर सके, ठीक है। चेकबॉक्स से हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस हम दिखा सकते हैं, ताकि एक ताकि हम एक से ज्यादा ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकें। रेडियो का यूज क्या होता है कि जो भी आप जाते हो फेसबुक पे तो आप वहाँ पे देखते हो जेंडर वाला ऑप्शन, तो उसमें हम क्या करते हैं कि कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, तो उसके लिए रेडियो मतलब कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट करो, ठीक है। तो उसके बाद में हमने देखा सबमिट इनपुट का अगर एट्रीब्यूट हमने सबमिट रखा हुआ है, तो जो हमारा फॉर्म होता है उसमें हम जो भी डेटा इंसर्ट करते हैं, जैसे कि नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड, मोबाइल नंबर, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और
तो जैसे ही हम सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है, जो भी हमने इंसर्ट किया हुआ जो डेटा है वो सबमिट हो जाता है और वो कहीं ना कहीं स्टोर हो जाता है। तो उसके लिए हमें सबमिट ऑप्शन का यूज करना पड़ता है। उसके बाद में टेक्स्ट एरिया से क्या होता है कि अगर हमें एक लाइन से ज़्यादा अगर कुछ लिखना है, मतलब मोर देन वन लाइन, जैसे कि कमेंट, मल्टीपल लाइन में कमेंट लिखते हैं हम, तो उसके लिए हमें टेक्स्ट एरिया का यूज करना पड़ता है। उसके बाद में हमने देखा सिलेक्ट ऑप्शन, मतलब सिलेक्ट टैग से हम क्या करते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाते हैं। जैसे कि डेट ऑफ बर्थ की जो लिस्ट आती है, डे वाली, मंथ वाली और ईयर वाली, वो बनाने के लिए हमें सिलेक्ट ऑप्शन का यूज करना पड़ता है। और जो उसमें ऑप्शंस होते हैं 1 to 31 होता है, उसके बाद में जनवरी टू दिसंबर होता है। वो जो ऑप्शंस होते हैं वो ऑप्शंस डालने के लिए हमें ऑप्शन टैग का यूज करना पड़ता है। उसके बाद में हमने देखा लेबल टैग से हम क्या करते हैं, जो भी हमारा ये है, मतलब जो भी अलग अलग हमारे इनपुट्स ये होते हैं, मतलब टेक्स्ट बॉक्स होते हैं, तो उन्हें हमें लेबल करना पड़ता है। तो वो लेबलिंग के लिए हमें लेबल इस टैग का यूज करते हैं। जैसे कि पासवर्ड हो गया तो पासवर्ड के सामने पासवर्ड, ईमेल आईडी का जो टेक्स्ट बॉक्स है तो उसके सामने ईमेल आईडी, नेम का टेक्स्ट बॉक्स है उसके सामने नेम, नंबर का टेक्स्ट बॉक्स है उसके सामने नंबर, ये क्या हुए उसके लेबल। तो उसके लिए हमें लेबल टैग का यूज करना पड़ता है। उसके बाद में हमने देखा बटन टैग से हम क्या करते हैं, कोई भी एक्शन हम परफॉर्म कर सकते हैं या एनीथिंग, जो भी मतलब ऐसी समथिंग एक्शन कुछ भी वो परफॉर्म होती है। और उसमें एक लिंक बटन होती है जिससे क्या होता है कि उस अगर आपने उस लिंक बटन में कोई भी वेबसाइट का एड्रेस दिया हुआ है, जैसे कि गूगल का एड्रेस दिया है, google.com का एड्रेस दिया हुआ है, तो जैसे ही आप उस बटन पे क्लिक करोगे आप सीधे सीधे गूगल पे पहुंच जाओगे, google.com पे चले जाओगे। ये देखा हमने फॉर्मल इनपुट्स के अलग अलग टैग्स। उसके बाद में हमने देखा फ्रेम टैग से हम क्या करते हैं, जो भी हमारी स्क्रीन होती है हम उसे डिवाइड करते हैं। तो उसके लिए हमें फ्रेम सेट इस एट्रीब्यूट का यूज करना पड़ता है। तो फ्रेम सेट से हम क्या करते हैं, जो भी हमारी स्क्रीन है उसे वर्टिकली या तो हॉरिजॉन्टली 2 पार्ट्स या 3 पार्ट्स या 4 पार्ट्स, मल्टीपल पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। और जितने पार्ट में हमें हमारी स्क्रीन को डिवाइड करनी है तो उसके लिए हमें परसेंटेज वाइज वैल्यूज इंसर्ट करनी पड़ती है। अगर हमने 50-50 वैल्यू डाली हुई है तो हमारी जो स्क्रीन है वो बीच में से डिवाइड होगी, 30-60-30-70 40-60, इस क्राइटेरिया में हमें वो जो डिवाइडेशन वैल्यू है वो डालनी पड़ती है। तो उस हिसाब से हमारी स्क्रीन डिवाइड होती है। तो ये हमने आज के वीडियो में देखा। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा लिंक टैग, इमेज टैग, लिस्ट टैग और टेबल टैग। तो गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो की नोटिफिकेशंस पा सकें। और मेरे ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं हम हमारे अगले वीडियो में।